हेलो बच्चों, आज हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर द जीपी, एक जीपी है कोई तो इसकी दो टर्म्स आपको दी गई है, आर रेशियो ऑफ द गिवन जीपी एंड ए इज इक्वल टू 9। फर्स्ट टर्म और आर दिया है, रेशियो ऑफ द जीपी दिया है। तो इस तरह का यूज करके, इसका यूज करके आपको क्या सॉल्व करना है? तो इसका यूज करके आपको क्या करना है, इसको T7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है? मेरे पास R अवेलेबल है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A इंटू आर रेज टू पावर n-1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास T7 है, वी कैन राइट डाउन T7 दैट इज इक्वल टू A वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हमारे पास 9 है, इंटू R की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/3 है। 1/3 रेज टू पावर n-1, मतलब n की वैल्यू तो है हमारे पास 7, 7-1। तो वी कैन राइट T7 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/3 रेज टू पावर 7-1 कितनी मिलती है? 7-1 6 मिलेगा। यस, देन हम आगे इससे सॉल्व करेंगे। हम इससे आगे क्या कर सकते हैं? तो T7 की वैल्यू, तो T7 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/3 रेज टू पावर 6, मतलब 1/3 रेज टू पावर 6 मैं लिख सकता हूँ। यस, तो इसे लिखने के बाद मैं T7 इज इक्वल टू अगेन सॉल्व करेंगे। सो T7 इज इक्वल टू 9 मतलब क्या होता है? 3 रेज टू पावर 2 होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये 3 रेज टू पावर 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 रेज टू पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 2। इसको क्यों? क्योंकि मुझे ये 3 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 2 कैंसिल करना है, इसकी वजह से। तो फिर मैं फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? तो अब यहाँ पे इलिमिनेट करो, क्या क्या इलिमिनेट हो जाएगा? तो अब यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा, ये 3 रेज टू पावर 2 और ये 3 रेज टू पावर 2 कैंसिल हुआ। तो T7 की वैल्यू क्या मिली? T7 इज इक्वल टू मुझे मिला 1/3 मिला। 1/3 मतलब क्या होता है? T7 की वैल्यू मिलेगी 1/81। 3 रेज टू पावर 4 मतलब 1/81 होता है। दिस इज द आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो T7 हमारा कितना मिला? 1/81 मिला। ये क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सेम क्वेश्चन है, सेम। T6 फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ए इज इक्वल टू हमारे पास है। तो सेम सेम फॉर्मूला यूज करना है। Tn is equal to A into R raised to power n-1. R is known as the common ratio of the geometric progression and A is known as a first term. So then we can write down T6 is equal to A. What is the value of A? That is equal to 7/243. 7/243 is the value of A into R, value of R that is equal to 3. Then raised to power T6 पूछा है आपको, तो ये 6-1। yes, मैंने इस तरह से लिखा। तो ये T6 that is equal to 7/243 एज इट इज, मैं यहाँ पे 243 एज इट इज लिख रहा हूँ, इनटू हम क्या कर सकते हैं? 3 रेज टू पावर 6-1 मतलब कितना होता है? 3 रेज टू पावर 5 होता है। अब इतना हमें पता होना चाहिए कि ये जो 6 दैट इज इक्वल टू ये जो 7/243 है ना, ये 243 3 का कौन सा तो पावर है। तो अभी मुझे पता है 3 रेज टू पावर 4। अभी बचपन वाली मेथड यूज करने की वजह 343 दैट इज फैक्टराइज करके भी आप लिख सकते हो 343, ये 3 रेज टू पावर 5 है। 3 रेज टू पावर 5 है, क्योंकि 81 इंटू 3 किया तो 200। हाँ, तो अगर मैंने 243 की फैक्टराइज की है, सपोज मैंने ऐसे लिखा, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, मैंने क्या बोला कि भाई 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 243 को मैं लिख सकता हूँ 81 इंटू 3। देखो 81 इंटू 3, 3 1 3 और 81। तो 81 हमें पता है, 3 रेज टू पावर 4 कितना है? 81 कितना है? 3 रेज टू पावर 4 है। 3 रेज टू पावर 4, और मैंने बोला कि ये 3 रेज टू पावर 1 है। तो ये दोनों मिलकर कितने मिलेंगे? 3 रेज टू पावर 5 मिलता है। तो ये 3 रेज टू पावर 5 है, मतलब 243 कितना है? 243 3 रेज टू पावर 5 है। मैंने इस तरह से लिखा, इंटू 3 रेज टू पावर 5। तो ये 3 रेज टू पावर 5 और 3 रेज टू पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। 3 रेज टू पावर 5 और कैंसिल, ये दोनों कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल कर दो। तो T6 की वैल्यू फाइनल कितनी मिली? T6 इज इक्वल टू, मुझे फाइनल मिला आंसर 7। दिस इज द फाइनल आंसर। यस, बहुत आसान, यानी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। तो T6 इज इक्वल टू 7 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है? R इज इक्वल टू -3 है, और यहाँ पे अभी T6 की वैल्यू है, मतलब nth टर्म तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो तुम्हें A फाइंड आउट करना है, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो T6 तुम्हारे पास अवेलेबल है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है? हम यहाँ पे लिख देते हैं सेम फॉर्मूला। क्या? Tn इज इक्वल टू A इंटू आर रेज टू पावर n-1। मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ।
तो अब मेरे पास T6 की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इस फॉर्मूले को, T6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू, ए है हमारे पास, नहीं है ए तो फाइंड आउट ही करना है, आर है हमारे पास, आर कितना है -3 रेज टू n -1 मतलब 6 -1। अब T6 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, T6 कितना है, T6 है 1701, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T6 की जगह पे 1701 इज इक्वल टू ए इंटू -3 रेज टू पावर 5, -3 रेज टू पावर 5, -3 रेज टू पावर 5, 6 -1 दैट इज इक्वल टू 5। अब मुझे 1701 है, तो हमें सेम करना पड़ता है, 1701 इज इक्वल टू ए इंटू अब -3, अब ये -3 रेज टू 5 जो भी वैल्यू है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो देखो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इसे, 1701 के फैक्टर निकाले तो भी बहुत आसान चला जाएगा, तो फिर पहले 1701 के फैक्टर्स निकालेंगे तो और थोड़ा आसान लगेगा आपको, या तो जो आपको मर्जी। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ इसे, क्या लिख सकते हैं हम इसे, 3 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, और इसे मैं 3 रेज टू पावर 1 लिख सकता हूँ, यस, और ये माइनस साइन बाहर दे सकता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन दे सकता हूँ। तो ये मुझे तो पता है कि इसका 5 रेज टू पावर 5 किया तो वही आंसर मिलेगा। तो ये मेरा बोलने का मतलब है कि भाई 3 रेज टू पावर 2 है, तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू, तो इसे डायरेक्टली आप डिवाइड करो, अगर मुझे लगता है तो 0 1 डिवाइडेड बाय मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, या तो 1701 को फैक्टराइज करो और आसान लगेगा, आप फैक्टराइज करते इसे, ठीक है, फैक्टराइज करते तो आप फैक्टराइज करो, आपको और आसान लगेगा। तो फैक्टराइज करते समय, तो चलो फैक्टराइज करते इसे 1701 को, या तो आप डिवाइड कर लो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ये माइनस, या माइनस यहाँ पे रखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस ए यहाँ पे, सपोज ये माइनस यहीं पे रखा -a, और यहाँ पे वैल्यू रखो 3 रेज टू पावर 2, ये 3 रेज टू पावर 2 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 3 है, ठीक है ना, 9 इंटू 9 इंटू 3 है, तो इसको कैंसिल आउट करो, मैंने 3 से पहले कैंसिल किया, ये 3 से कैंसिल आउट करो, पहले 3 से कैंसिल आउट करो और आसान लगेगा आपको, आपको सॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 1 जार 3, ये मुझे पता है, 3 5 जार 15, रिमेनिंग 2 20 हो गए, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, यस, तो 567 आया। अभी 9 से डिवाइड होता है, देखो 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 6 जार 54, 9 6 जार 54, मैं इसको काट रहा हूँ, 9 6 जार 54, रिमेनिंग 2, 9 3 जार 27, 9 3 जार 27, और 9 1 जार 9, 9 7 जार 63। तो मुझे माइनस ए की वैल्यू क्या मिली, मुझे मिला, तो वी कैन राइट डाउन माइनस ए इज इक्वल टू, मुझे 7 मिला, तो ए की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू, ए इज इक्वल टू, ये माइनस साइन किसका है पता है आपको, 3 रेज टू -3 रेज टू पावर 5, अगर निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या मिलता है, तो हमें निगेटिव आंसर मिलता है। ए की वैल्यू कितनी मिली फाइनली मुझे, ए इज इक्वल टू मुझे -7 मिला, दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 4 बताता है कि अब मेरे पास ये की वैल्यू अवेलेबल है, T6 भी अवेलेबल है, यहाँ पे R फाइंड आउट कर रहे थे, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें A फाइंड आउट करना था, उसके पहले वाले में T6 T7 फाइंड आउट करना, तो अब यहाँ पे A फाइंड आउट करेंगे, तो A फाइंड आउट नहीं, R फाइंड आउट करेंगे। तो चलो वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करके Tn इज इक्वल टू A इंटू आर रेज टू n-1। तो अब हमारे पास क्या क्या है, T6 अवेलेबल है, मतलब मेरे पास T6 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, A मेरे पास अवेलेबल है 2/3, R हमें ढूंढना है 2/3 इंटू आर रेज टू 6-1, मैंने इस तरह से लिखा, यस, कोई डाउट। तो चलो आगे चलते हैं, T6 की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 162, दैट इज इक्वल टू, मैं 2/3 एज इट इज लिख रहा हूँ, इंटू आर रेज टू पावर मुझे 5 मिलेगा, आर रेज टू पावर 5। तो ये 2/3 यहाँ पे है, तो इसे इधर लेफ्ट साइड में लेके जाके इसका रेसिप्रोकल करो, तो 162 इंटू 3/2, 3/2 या 3/2 दैट इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 5। इसे कैंसिल करो, जितना भी कैंसिल होता है, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, और 2 1 जार 2, तो मुझे 81 इंटू 3 मिला। तो आर रेज टू पावर 5 दैट इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल सकता है, आर रेज टू पावर 5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर रेज टू पावर 5 दैट इज इक्वल टू, मुझे मिला 81 इंटू 3 मिला। तो 81 मुझे खुद पहले से ही पता है, क्या है 81 खुद 3 रेज टू पावर 4 है, 81 क्या है 3 रेज टू पावर 4 है, 3 रेज टू पावर 4 इंटू ये 3 रेज टू पावर 1, तो इसका मतलब क्या है, आर रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5 मिला, यस। तो अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस भी सेम हो, तो आर की वैल्यू कितनी मिली, आर इज इक्वल टू मुझे मिला 3, यस, आर की वैल्यू मुझे फाइनल कितनी मिली, आर इज इक्वल टू 3 मिला, दिस। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया, तो नेक्स्ट तो यहाँ पे रखते हैं, थैंक यू।